नाजरीन, ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सितारा जब थाने पहुंचेगी सालार को पहले से वहां पर मौजूद देखकर हैरान रह जाएगी कि मैंने तो अभी सालार से बात भी नहीं की कि मेरा भाई जुहेब थाने में है और उसे छुड़वाना है। तो सालार पहले से यहाँ कैसे मौजूद है, जबकि सालार तो जुहेब की बेल भी करवा चुका है। अब जहां एक तरफ सितारा सालार को थाने में पहले से मौजूद देखकर हैरान है, वहीं सालार भी सितारा को वहां देखकर हैरान है कि क्या सितारा ने मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझी कि उसकी ज़िंदगी में अगर कोई मसला है तो उसे मुझे बताना चाहिए था, इसलिए उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सितारा कहती है, सालार मुझे नहीं पता था कि आप पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, आपको इस मसले का पहले से पता है, वरना मैं ना आती। सालार कहता है, मुझे तुम्हारे यहाँ आने पर एतराज़ नहीं है सितारा, एतराज़ मुझे इस बात पे है कि तुमने मुझसे मशवरा करना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो सितारा कहती है, मैंने यही सोचा कि पहले ख़ुद थाने जाती हूँ, बात करने की कोशिश करती हूँ, अगर मसला हैंडल ना होता तो मैं आपको बुला लेती। तो सालार को सितारा पर बहुत अफसोस होता है और वो कहता है, अच्छा तो आप यहाँ पर ताहिर सिकंदर की बहू बन के आई हैं, सालार सिकंदर की बीवी नहीं। जब आपसे कोई मसला हल ना होता तब जाके आपको याद आता कि एक सालार नाम की चीज़ भी दुनिया में है, उससे हेल्प मांगी जा सकती है। सितारा सालार से कहती है कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या आप ना आते। सालार सितारा की आंखों में आंखें डाल के देखते हुए कहता है, सितारा अगर तुम मेरी बीवी और मोहब्बत बन के मुझे बुलाती तो यकीन करो कि मैं जहन्नुम में भी तुम्हारे बुलाने पर आ जाता, लेकिन अगर ताहिर सिकंदर की बहू बन के मुझे बुलाओगी तो फिर याद रखना कि तुम्हारे ख्यालों में भी नहीं आऊँगा। क्योंकि सालार को अफसोस इसी बात का होता है कि सितारा इतनी जल्दी कैसे भूल गई कि जब सालार सितारा से निकाह करके लाया था तो सालार के पेरेंट्स ने सितारा को कितना डिग्रेड किया था, उसके ख़ानदान पे, उसके करैक्टर पे कितनी बातें की थी, लेकिन सालार फिर भी सितारा के सामने दीवार बन के खड़ा रहा था क्योंकि वो अपना रिश्ता बचाना चाहता था। लेकिन आज सितारा उन्हीं लोगों पे ट्रस्ट कर रही है, हालांकि सालार अभी भी यही सोचता है कि मेरे पेरेंट्स सितारा को घर से निकालना चाहते हैं और मेरे फ़ादर जो सितारा पे इतनी इनायतें कर रहे हैं ये किसी और वजह से नहीं बल्कि मेरे और सितारा के दरमियान दूरियां पैदा करने के ख़िलाफ़ एक जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन सितारा ये बात समझ क्यों नहीं पा रही। खैर, अब सितारा और सालार यहाँ से जुहेब को लेके घर जाएंगे। जुहेब तो बहुत शर्मिंदा होगा, सितारा और सालार से नज़रें ही नहीं मिला पाएगा कि सारी ज़िंदगी वो अपनी बहन के किरदार पे कीचड़ उछालता रहा और धुतकारता रहा, लेकिन आज वही दोनों जुहेब के काम आए हैं और जिस लड़की को वो पाक दामन समझता रहा उसका किरदार तो तार तार हो चुका है। बहरहाल जब ये दोनों घर पहुंचेंगे, सितारा किरण के कमरे में जाएगी तो देखकर परेशान हो जाएगी क्योंकि किरण अपने आप को ख़त्म करने वाली है। सितारा तो फ़ौरन आगे बढ़ेगी और किरण को ऐसा कुछ भी करने से रोकेगी। किरण का रो रो के बुरा हाल हो जाएगा, सितारा से कहेगी कि मैं अब ज़िंदा नहीं रहना चाहती। सालार भी जब शोर सुनेगा तो उस तरफ बढ़ेगा और किरण के पेरेंट्स भी, और जब सबको समझ आएगी कि किरण क्या करने वाली थी तो सबके पांव तले से जैसे ज़मीन सिरक जाएगी कि अगर सितारा बर वक्त कमरे में ना पहुंचती तो पता नहीं किरण क्या से क्या कर जाती। सालार तो किरण पे बरहम होगा कि ये तुम क्या करने वाली थी, जिस पर किरण कहेगी कि इसी वजह से तो अपनी जान लेना चाहती थी क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स के सर झुका दिए हैं। सालार कहेगा कि तुमसे किसने कहा कि तुमने सबके सर झुकाए हैं। ठीक है, तुमसे एक गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान एक गलती को छुपाने के लिए उससे भी बड़ी गलती कर जाए। किरण कहेगी, सालार भाई अब अगर मैं जिंदा रहूंगी लोगों को कैसे फेस करूंगी, मैं तो अपने माँ बाप को ही फेस नहीं कर पा रही। सालार किरण को समझाएगा कि मेरी बहन अगर तुम लोगों से डरोगी ना, आज लोगों के खौफ से तुम मरोगी, कल तुम्हारी अम्मी और फिर परसों तुम्हारे अब्बू इसी तरह खुदकुशी कर जाएंगे क्योंकि लोग किसी को जीने नहीं देते। तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। किरण कहती है, बाकी लोगों की परवाह ना भी करूं लेकिन मेरे अपने माँ बाप तो मुझे गुनाहगार ही समझते हैं ना सालार भाई। लेकिन सालार कहता है कि गुनाह हो भी गया तो माफ़ी मांग लेते हैं, इंसान तो है ही गुनाह का पुतला। सितारा भी किरण को समझाएगी कि सालार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किरण तो सितारा से भी नज़रें मिलाने के काबिल नहीं है क्योंकि किरण तो जानती है ना कि उसने सितारा के साथ कितना बुरा किया, इसी सालार के साथ बदनाम करने की कोशिश की।
और सितारा के लिए खोदे गए कुएं में आज किरण खुद ही गिरी पड़ी है और यही सितारा है जो आके उसे उस कुएं से निकालने की कोशिश कर रही है। बहरहाल सालार की इतनी पॉजिटिव बातें सुनने के बाद किरण तो खुदकुशी का इरादा मुलतवी कर ही देगी। किरण के पेरेंट्स भी अपनी बेटी का गुनाह माफ़ कर देंगे। सितारा सोचेगी कि सालार कितना अच्छा इंसान है, मैं इसके इखलाक पर, इसके खलूस पर, इसकी मोहब्बत पर हमेशा शक करती हूँ, लेकिन ये इंसान मेरी वजह से मेरे साथ मुंसलिक तमाम रिश्तों की कितनी केयर करता है। इसने तो मुझे बताया भी नहीं कि मेरे ताया अबू भी पुलिस कस्टडी में थे और जुहेब की मदद के लिए भी खुद ही पहुंच गया। मेरे ऊपर कोई एहसान भी नहीं जताया और ये भी नहीं चाहा कि मैं परेशान हो जाऊं। खुद ही मेरी परेशानियां दूर करता फिर रहा है। और शायद सालार ठीक ही कहता है कि मैं ताहिर सिकंदर पे इस कदर ट्रस्ट करके गलत कर रही हूँ, क्योंकि सितारा ने जब सुना था कि जुहेब पुलिस कस्टडी में है और ताहिर सिकंदर से कहा था कि मुझे सालार की मदद लेना पड़ेगी, तो ताहिर सिकंदर ने कहा था आप सालार को इतना जहन पे सवार ना करें, आपने वैसे भी तो उसे अपनी मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद छोड़ ही जाना है, इसलिए अपने तमाम काम खुद करने की कोशिश करें। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ताहिर सिकंदर सितारा को इसलिए इंडिपेंडेंट करना चाह रहा है कि उसे लगता है कि सितारा सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से सालार के साथ है। जब वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो सालार को छोड़ना उसके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ निम्मी का तो वही हाल है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी भी कासिम को धमकियां दे रही है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस तरह से कैद करके सबकी नज़रों में बुरा बना के तुम अपने खेल में कामयाब हो जाओगे, और मैं सितारा नहीं हूँ कि उसकी तरह तुम्हारी इन मक्कारियों की भेंट चढ़ जाऊँगी। तो कासिम निम्मी की बात पे हंसते हुए कहता है कि अच्छा ज़रा मैं भी तो सुनूं कि तुम क्या कर सकती हो मेरे ख़िलाफ़। तो निम्मी कहती है कि मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगी। सबसे पहले तो तुम्हारी अपनी फैमिली को बताऊंगी कि तुम्हारी सच्चाई दरअसल है क्या। तुम्हारी माँ जो तुम्हें बहुत नेक इंसान समझती है, उसको दिखाऊंगी कि आपका बेटा इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं बल्कि ये तो अंदर से एक शैतान है। और फिर उसके बाद मैं सितारा के पास जाऊंगी, अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगी और तुम्हारी हकीकत भी उसे बताऊंगी। सितारा का नाम सुनते ही जैसे कासिम की दुखती रग पे किसी ने हाथ रख दिया हो, क्योंकि उसने तो निम्मी से शादी ही इसी वजह से की है, क्योंकि इसी निम्मी की वजह से ही तो कासिम और सितारा की शादी नहीं हो पाई। और अब कासिम के पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि वो सितारा को ना सिर्फ चाहता था बल्कि जानता था कि वो बहुत नेक सीरत लड़की है, और वो चाहता था कि अब जबकि वो हर तरफ बदनाम हो चुकी है तो मैं उस पर ये एहसान करके कि तुम्हारी बदनामी के बाद भी मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, जब उससे शादी करूँगा तो सारी ज़िंदगी मेरे सामने झुक के रहेगी। तो कासिम तो निम्मी को जबड़े से पकड़ेगा और दूर फेंक देगा और कहेगा कि अगर तुमने किसी को भी कुछ बोला तो याद रखना कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अब जबकि मेरे घर वाले ही नहीं, तुम्हारे अपने घर वाले भी तुम्हें एबनॉर्मल समझने लगे हैं, तो सचमुच तुम्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल छोड़ाऊंगा। दूसरी तरफ साहिबा की माँ ज़हरा गुस्से में आग भगोला ताहिर सिकंदर के घर पहुंच जाती है और कहती है कि आपकी बहू की हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की। ये कल की आई लड़की मुझे कोर्ट में घसीटेगी, इसकी औकात क्या है। इतने में सितारा भी वहां पहुंच जाएगी और कहेगी कि मेरी औकात ये है कि मैं ताहिर सिकंदर की बहू हूँ। तो ज़हरा कहेगी कि ये बड़ों का मामला है, तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर यही है कि तुम दूर रहो। अब सालार जब एक दफ़ा फिर सितारा के मुंह से सुनेगा कि वो ख़ुद पर इसलिए नाज कर रही है कि ताहिर सिकंदर की बहू है, तो उसके दिल पर तो जैसे फिर से किसी ने मुक्का मार दिया हो, क्योंकि यही तो वो सुनना नहीं चाहता। इसलिए वो तो सितारा से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाएगा, जबकि ताहिर सिकंदर सितारा के इस इक़दाम पर बहुत खुश होगा कि ये ज़हरा जो मुझे डीफेम करने की कोशिश कर रही थी, सितारा ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है कि अब खुद चल के मेरे घर पहुंच गई है मिन्नत समाजत करने। तो नाजरीन, कभी तो ये लगता है कि ताहिर सिकंदर ने सितारा को बहू के तौर पे कबूल कर लिया है और उसके दिल में यही है कि ये मेरे बच्चे तो इस काबिल नहीं हैं, लेकिन इस लड़की में बहुत पोटेंशियल है और ये आगे चल के मेरे कारोबार को और मेरी NGO को बेहतर तरीके से संभाल सकती है।
लेकिन फिर जब ये सुनते हैं कि ताहिर सिकंदर सितारा से कहता है कि तुम्हें सलार की इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो वैसे भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है और तुमने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद चले जाना है। तो अब ये नहीं पता कि ताहिर सिकंदर ये बात बार बार सितारा को इसलिए रियलाइज़ करवाता है कि वो जान सके कि सितारा के दिल में सलार के लिए क्या चल रहा है, क्या उससे मोहब्बत हो चुकी है या नहीं, या सच में इसी इंतज़ार में है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो और सितारा सलार को छोड़ के चली जाए। तो भाई सितारा और सलार के इस रिश्ते में जो गलत फहमियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, मुझे तो अब बहुत बोर कर रही हैं। क्या आप लोग भी अब इससे आजिज़ आ चुके हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।